हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लॉब स्नैपशॉट्स। तो पहले हम थियोरेटिकली समझेंगे कि ब्लॉब स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम इसको एक बेसिक से प्रैक्टिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉब स्नैपशॉट को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पहले थ्योरी में तो हमको एक एग्जाम्पल सिनेरियो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से काइंड ऑफ ब्लॉब स्नैपशॉट को लिंक करने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद बेसिक से डेमो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, व्हाट इज ब्लॉब स्नैपशॉट। तो ब्लॉब स्नैपशॉट अगर मैं बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे बताऊं, सो अ स्नैपशॉट इज रीड ओनली वर्जन ऑफ अ ब्लॉब टेकन एट अ पॉइंट इन टाइम। आप इसको बैकअप की तरह समझ सकते हो। मान लो आपने एज्योर स्टोरेज अकाउंट एक बनाया हुआ है क्लाउड पे, ठीक है। उसके अंदर आपने एक ब्लॉब सर्विस का यूज किया, और ब्लॉब सर्विस के अंदर आपने एक फाइल अपलोड कर दी, नोट्स डॉट टी नाम की। अब ये जो फाइल है, ठीक है, आप क्या करते हो, इस फाइल का आप बैकअप ले सकते हो। मान लो आपने इस फाइल पे गए आप, और आपने जाके एक स्नैपशॉट ले लिया। अब ये स्नैपशॉट जो होगा, वो डाटा स्टोर करके रखेगा इस फाइल का, जो उसके अंदर एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने स्नैपशॉट लिया, वो डाटा वहां पे रिटेन करके रखेगा। उसके बाद स्नैपशॉट लेने के बाद अगर आपका एडमिन यहाँ पे चेंजेस करता है इस फाइल के अंदर, तो यहाँ पे ये फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, नोट्स डॉट टी के अंदर नया डाटा आ गया। उसके बाद आपको एडमिन को लगता है कि भी नहीं, मेरे को वापस पुराने वर्जन पे जाना है, तो आपका एडमिन स्नैपशॉट का यूज करके रिवर्ट बैक कर सकता है अपने चेंजेस को। तो ब्लॉब स्नैपशॉट का मेन पर्पस ये होता है, और इस तरीके से आपका ब्लॉब स्नैपशॉट जो है वो काम करता है। तो एज आई सेड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, सेव अ वर्जन ऑफ अ फाइल बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। तो बेसिकली आपको ब्लॉब स्नैपशॉट एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस फाइल का वर्जन, अब वो फाइल कोई भी हो सकती है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपकी कोई वीडियो फाइल हो सकती है, या फिर आपकी कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई आपकी पावरशेल स्क्रिप्ट हो सकती है, किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है। आप उसमें चेंजेस करने से पहले उसका एक वर्जन सेव कर सकते हो। ये ब्लॉब स्नैपशॉट आपको हेल्प करता है अचीव करने में। सेकंड, आप रिकवर कर सकते हो एन ओल्डर वर्जन इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, अगर आपने नया जो अपडेट किया है अपनी फाइल के अंदर, उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो रही है एनवायरनमेंट में, तो आप स्नैपशॉट की हेल्प से रिकवर कर सकते हो पिछले वर्जन को। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन। ठीक है, गलती से अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल को मॉडिफाई कर देता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वापस रिवर्ट बैक कर सकते हो उन चेंजेस को। एंड एक्सीडेंटल डिलीशन, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने स्नैपशॉट अनेबल किया हुआ है किसी ब्लॉब के ऊपर, ठीक है, तो वो स्नैपशॉट आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा उस फाइल को डिलीट करने में। तो ये चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। बट आपको यहाँ पे 3 पॉइंट जो यहाँ पे हम बता रहे हैं, उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल सिनेरियो लिया। तो मान लो यहाँ पे पहली आपकी ओरिजिनल स्टेट है, ठीक है, जहां पे आपकी जो फाइल है जिसका नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट का नाम है यहाँ पे रिपोर्ट डॉट डॉक्स, जो आपके एज्योर एडमिन ने यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अपलोड किया है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिन क्या करता है, उसके बाद आपका एडमिन यहाँ पे आके इस डॉक्यूमेंट का एक स्नैपशॉट ले लेता है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्नैपशॉट लिया है। अब ये स्नैपशॉट रीड ओनली होता है, आप इस स्नैपशॉट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, ये एक रीड ओनली फाइल है। आपके एडमिन ने आके यहाँ पे स्नैपशॉट ले लिया इस फाइल का। उसके बाद आपके एडमिन ने क्या किया, उसके बाद आपके एडमिन ने सिंपली इस फाइल के अंदर चेंजेस कर दिए। और जब उस एडमिन ने उस फाइल के अंदर चेंजेस किया, तो उसको लगा कि भाई यार, चेंजेस तो गलत हो गए इस फाइल के अंदर, मेरे को वापस जाना ओरिजिनल फाइल पे। तो वो इस स्नैपशॉट का यूज करके आपके चेंजेस को सिंपली रिवर्ट कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वाली जो फाइल है, इसको ओरिजिनल फाइल से हमने उठा के रिकवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं की पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी हम ब्लॉब स्नैपशॉट्स की बात करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है, स्नैपशॉट्स जो होते हैं ना हमारे, वो रीड ओनली होते हैं, आप स्नैपशॉट को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास पॉइंट है, दे डू नॉट क्रिएट फुल डुप्लीकेट कॉपी इमीडिएटली। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आपकी जो फाइल है, उस स्नैपशॉट वो स्नैपशॉट आपकी पूरी फाइल को ही नहीं डुप्लीकेट करता, नहीं, जो आपने चेंजेस किए हैं सिर्फ उनको ही डुप्लीकेट किया जाता है। ठीक है,
तो इसका बेनिफिट क्या है, हमको इसका बेनिफिट मिलता है कि स्टोरेज स्पेस ज्यादा यूज नहीं होती स्नैपशॉट्स की। एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन है, दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर बैकअप एंड वर्जन कंट्रोल। सिंपल। तो यहाँ पे ये होता है हमारा थियोरेटिकल लेवल पे ब्लॉब स्नैपशॉट्स। तो चलिए अपने एज्योर पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि ब्लॉब स्नैपशॉट्स को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अपने एज्योर पोर्टल पे आ चुके हैं। आपको सिंपली किसी भी वेब ब्राउजर का यूज करना और portal.azure.com पे जाना, और यहाँ पे जाके हम सर्विस सर्च करेंगे स्टोरेज अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी वो बताया हुआ है बहुत बार अपने चैनल पे। अगर आप ये प्लेलिस्ट देखते आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है शर्मा IT YT 572। तो इस स्टोरेज अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ, और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैं डाटा स्टोर वाला जो ये एरो है इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे हमारे सारे ब्लॉब्स जो हैं वो कंटेनर्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो फर्दर अगर आप जानना चाहते हो, अगर आपको पता नहीं है ब्लॉब सर्विस कैसे काम करती है, तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो मैं डीप इन डिटेल्स नहीं जाऊंगा कि ब्लॉब सर्विस क्या है, कैसे काम करती है। हमारा मेन मकसद जो है इस वीडियो का, वो समझना है कि ब्लॉब स्नैपशॉट्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका नाम है फाइल्स। तो इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी notes.txt नाम की। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मैं एडिट पे जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे इस फाइल के अंदर एक ही लाइन एग्जिस्ट करती है, दिस इज test1। अब हम देखते हैं कि ब्लॉब स्नैपशॉट इन एक्चुअल पिक्चर कैसे काम करता है। अब मान लो आप यहाँ पे एडमिन हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके चाहते हो कि आप इस फाइल को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। हमारे सिनेरियो में ये दिस इज test1 है, बट रियल वर्ल्ड के अंदर ये एक स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है या किसी ऑटोमेशन के लिए कोई कोड हो सकता है। अब इससे पहले कि एज एन एडमिन आप इस कोड में कोई चेंजेस करो, बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आके आप सिंपली इसके साथ में यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्नैपशॉट का। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे सक्सेसफुली क्रिएटेड अ ब्लॉब स्नैपशॉट। तो हमारा एक स्नैपशॉट यहाँ पे सिंपली बन चुका है। अब हमने एक चीज क्या डिस्कस की थी कि ब्लॉब स्नैपशॉट अगर हो किसी ब्लॉब के ऊपर, तो वो हमको रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सीडेंटल डिलीशन से भी। मतलब कि अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। तो लेट्स ट्राई इट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को डिलीट का ऑप्शन मिलता है नीचे, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये चेक बॉक्स दे रहा है मेरे को कि ऑल्सो डिलीट ब्लॉब स्नैपशॉट। तो मतलब कि एज एन एडमिन आपको एक स्पेशल स्टेप, एक एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मेक श्योर करने का पड़ेगा, आप चेक करें बिफोर यू कैन डिलीट दिस ब्लॉग। अगर आप इसको अनचेक छोड़ देते हो और डिलीट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप एक्सीडेंटल डिलीशन से बच सकते हो। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ब्लॉब स्नैपशॉट्स का यूज नहीं करना है एक्सीडेंटल डिलीशन से बचने के लिए, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जो इन प्लेस है, बट ये एक बढ़िया मैकेनिज्म नहीं है एक्सीडेंटल डिलीशन से बचने का, ठीक है। आपको हमेशा परमिशंस का ध्यान रखना है कि किस यूजर को आप क्या एक्सेस दे रहे हो जो ये डिलीशन के टास्क परफॉर्म कर सकता है, ओके। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्सीडेंटल डिलीशन से बचने का स्नैपशॉट। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अब हमने स्नैपशॉट लिया था जब इसके अंदर क्या था, जब इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ था। अब यहाँ पे आप आते हो और आप बोलते हो भाई नहीं नहीं मेरे को ये कोड चेंज करना है, सो लेट्स चेंज दिस टू दिस इज test2 दैट इज ब्रोकन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इसको सिंपली सेव कर देते हो। अब एक बार आपने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई दिक्कत होगी, मेरे को कोड वापस चाहिए जो पुराना था, तो आप यहाँ से रिवर्ट बैक कैसे कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू स्नैपशॉट्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपके जितने भी स्नैपशॉट्स है ना, वो आपको दिख जाते हैं जब भी आपने लिया था, एक्सेस टीयर क्या है उसका, ठीक है, और साइज क्या है उसका। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई मेरा जो नया डाटा है ना उसको मैं रिवर्ट करना चाहता हूँ पुराने डाटा के साथ। तो आप यहाँ पे अपने स्नैपशॉट को सिलेक्ट करते हो, और यहाँ से प्रमोट का बटन होता है, अगर आप प्रमोट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ से आप देखोगे आपका जो चेंजेस है वो टेक प्लेस कर गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा notes.txt पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, तो मेरे को दोबारा दिस इज test1 दिख जाएगा।
तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ब्लॉब स्नैपशॉट्स का एज अ बैकअप अगर आप कोई इंस्टेंट चेंज करने वाले हो अपने ब्लॉब्स के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।